महाराज आज वो धृतराष्ट्र के पास पहुँचे, दुर्योधन के बारे में कहा, ये तेरा मूर्तिमान पाप है, अगर तू अपने कुल को बचाना चाहता है इस पापी का त्याग कर दे। उसने भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी सह गए, गम खा गए। गम खाना बहुत बड़ी बात है। साग भाजी खाने वाले, कम खाने वाले गम खा गए। कौरवों के दरवाजे पर विदुर जी का अपमान हुआ। आज विदुर जी सब कुछ छोड़कर आज मन में सोचे भगवान की बड़ी कृपा है जो आज कुसंग छूट रहा है। तजो मन हर विमुखन को संग। सत्संग बहुत प्रयास के बाद प्राप्त होता है और कुसंग से बचना चाहिए। आज कह रहे हैं प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो आज कुसंग छूट रहा है। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुरुमान यान। अपना धनुष दुर्योधन के दरबारे पर छोड़कर, यानी अपनी रक्षा का साधन छोड़कर चल दिए। सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजा व्यासीत पद पदानी अनवाक्रमत पूर्ण चिकीर्षि योर्व्याम स्वधिष्ठितो यान सहस्र मूर्ति। आज मान लो कौरवों के दरवाजे पर जो पुण्य थे वो विदुर जी के साथ चले गए, और पुण्यशाली जहाँ भी जाता है उसके पुण्य उसका जीवन निर्वाह करते हैं। आज विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते सीधाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में उनको परम भक्त उद्धव जी मिले। कालेन तावत यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। जब दो भक्तों का आपस में मिलन होता है ना, जब आलिंगन करते हैं, 4 मिले, 64 खिले दांत, 5 और 5 10 10 20 20 रहे कर जोर। और जब भक्तों का आलिंगन होता है तो नाचे 7 करोड़। एक शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रंग होते हैं, 3.5 और 3.5 7। उस आलिंगन में जो असीम, जो एक भक्तों का जो आपस में जब मिलन होता है और जो एक आनंद अनुभूति होती है, सुख होता है, वो तो वही जानते हैं। यमुना तट पर बैठ गए और चलने लगी भगवान की बात। विदुर जी बोले, उद्धव जी बोले, दोनों बात हो रही है कि द्वारकानाथ इस भूतल का परित्याग करके जा रहे हैं। मैंने कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो द्वारकानाथ बोले कि उद्धव, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तू आ जाना, क्योंकि मेरे अंतिम उपदेश, अगर जो भी उपदेश मेरे साथ चला जाएगा तो लोगों की सुख शांति चली जाएगी। इससे मेरे अंतिम उपदेश को तू धारण कर और कुछ दिन तू पृथ्वी पर रहे, फिर मेरे पास आ जाना। विदुर जी जब उस दिव्य ज्ञान को जब वो दे रहे थे तो उसी समय भगवान के परम प्रिय मित्र व्यास जी के मित्र मैत्री मुनि पधारे। विदुर जी, भगवान ने उनसे कहा कि जब मेरा भक्त विदुर आए तो मेरे इस अंतिम उपदेश को उसे सुना देना। विदुर जी, भगवान ने परम धाम पधारते समय अपने माता पिता देवकी वसुदेव का स्मरण नहीं किया, आपका ही स्मरण किया। ये सुनते ही तो विदुर जी रो पड़े। आत्मानं चक्रुश्रेष्ठ
कृष्णेन मनस्य क्षितम ध्यायन गति भागवते रुरोध प्रेम विफलः। विदुर जी तो रुदन करने लगे। यार धन्य प्रभु, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान तो उनको कौन माना क्या कर सकता है, लेकिन भक्त के आगे वो अहम भक्त पराधीनम। तो विदुर जी बोले उद्धव जी वो दिव्य ज्ञान आप मुझे सुना दीजिए। कहते ना ये श्री धाम वृंदावन है, यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं, यहाँ तो प्रेम की बात करो, यहाँ तो प्रेम की चर्चा करो। श्री धाम वृंदावन में जहाँ देखो यमुना जी के रूप में, रजकण के रूप में, प्रकृति के रूप में, प्राकृतिकता, सब में दिव्य चिन्मयता में प्रेम की प्रधानता है। सब दिव्य चिन्मय है। वो श्री राधे शब्द में, श्री कृष्ण शब्द में राधे राधे, तो प्रेम सरोवर है। यहाँ तो प्रेम की बात करो, ज्ञान की बात नहीं। प्रेम भूमि है ये तो। यहाँ आते ही कैसा भी व्यक्ति को हो, प्रेम के परमाणु उस पर स्पर्श करते ही तो प्रेम में डूब जाता है वो। तो ये प्रेम भूमि है। यहाँ प्रेम की चर्चा करो, प्रेम भाव की प्रधानता है, प्रेम से परिपूर्ण भक्ति की प्रधानता है। तो इससे क्या कहते हैं उसको, प्रेमा भक्ति। और ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आपको हरिद्वार में मैत्री मुनि के पास जाना पड़ेगा। विदुर जी ने प्रणाम किया और हरिद्वार में मैत्री मुनि के पास पधारे, उनको प्रणाम किया और बोले कि मेरे मन में कुछ शंका है, कृपया आप उसका निवारण करें। कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम बाने दुपार बम्बा बिंदेत भूयस्त तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदे न। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। अरे सुख जल वस्तुओं में थोड़ी है, सुख तो प्रेम प्रदाता गौर हरि। सुख स्वरूप कौन है, हमारे श्री कृष्ण। आनंद स्वरूप कौन है, श्री राधा रमन लाल। दुनिया से प्रेम स्वार्थ की प्रधानता है, और भगवत प्रेम श्री राधा रमन लाल से प्रेम करो, वहाँ किसी प्रकार का स्वार्थ ही नहीं है, निस्वार्थ है। तो ये संसार के सुख चाहने वाले लोग भगवत विमुख हैं, दुख को सुख मान बैठे हैं, और उल्टा उन्हें परिश्रम ही होता है। अरे जो सुख दुख हमें प्राप्त होने वाला वो तो होगा ही, मिलेगा ही। प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न क्यों करें। मेटे काहू के नहीं, मेटे काहू के नहीं, मिटे विधि के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। जो कुछ हमें सुख दुख प्राप्त होने वाला है वो तो मिलेगा ही, क्यों प्रयास करें। प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों किया जाए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब सुख दुख जो कुछ हमें प्राप्त होने वाला है तो क्या परमात्मा की प्राप्ति भी प्रयास से होती है क्या। परमात्मा की प्राप्ति भी प्रयत्न से होती है क्या। जब सब प्रारब्ध के अधीन है तो क्या परमात्मा भी प्रारब्धाधीन है क्या। उसके तो प्रयास करना पड़ता है। कर्मणे बाधिकारस्ते, वो कृपा साध्य है या प्रयास साध्य है या प्रयत्न साध्य है। प्रहलाद जी कहते हैं ना कि ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शारीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्कलम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना है ना, कर्मण्य बाधिकारस्ते। परमात्मा प्रयास साध्य है, प्रयत्न साध्य है या प्रारब्ध साध्य है।
जब सब कुछ प्रारब्धाधीन है तो क्या परमात्मा भी प्रारब्धाधीन है क्या? प्रभु कृपा होगी, किसी यदि कृपा करे, कृपा साध्य है या प्रयास साध्य है या प्रयत्न साध्य है। प्रभु की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना है तो जन्म हमारा मनुष्य मात्र का जन्म से अधिकार है। कर्म करो, कर्म करो, कर्मण्य बाध्यकालस्ते माँ फलेषु कदाचन। अरे हमने कुछ किया हमें ये मिल जाए, हमने कुछ किया ये प्राप्ति, भाई फल देने वाला तो वो है। कर्म करना अपना कर्तव्य है, नियम किए जाओ, कर्म किए जाओ। क्योंकि संसार के जो लोग सुख चाहने वाले हैं उन्हें दुख क्यों मिल रहा है? सुख चाह रहे हैं, दुख मिल रहा है। कारण क्योंकि वो भगवत विमुख हैं। सुख तो प्रभु सेवा, ठाकुर का भजन, गुरु कृपा, गोविंद कृपा, सुख की प्राप्ति होती है। भगवान की जब कृपा होती है, किसी जोदी कृपा करे न, और गुरुदेव हृदय में आकर विराजमान हैं। गुरुदेव हृदय में विराजमान हैं और सत्संग है, संतों का संग, साधु संग है। अगर हमारी श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होए, यानी संसार के लोग भगवत विमुख क्यों हैं? अरे कौन प्रयास करेगा? अभी तो आनंद करो भाई, मूल को पकड़ो, खूब आनंद करो, लेकिन मूल को तो पकड़ो, जड़ को तो पकड़ो। तो सत्कर्म करना तो हमारा जन्म अधिकार है। कर्मण्य बाध्यकालस्ते। इसे संसार के सुख चाहने वालों को जो दुख मिल रहा है, इस कारण कि वो भगवत विमुख हैं, इसलिए उनको सुख की जगह दुख की प्राप्ति होती है। जनस्य कृष्णात् मुमुक्षु देवा धर्मशीलस्य अनुग्राहे चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। मैत्रेय मुनि बोले, विदुर जी आपके लिए तो भगवान ने मुझको अंतिम उपदेश दिया, वो बड़ा दिव्य है कि संसार में रहना, अनासक्ति योग, क्या संसार में रहना पर संसार अपने अंदर न रहे, घर में रहना पर घर अपने अंदर न रहे। हम घर में रह रहे हैं पर घर हमारे अंदर न रहे, हम संसार में रह रहे हैं पर संसार हमारे यहाँ अंदर न रहे। कैसे रहें? मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ये दृष्टांत दिया करते थे कि नाव चल रही है, अगर नाव के अंदर जल आएगा तो नाव तो डूबी जाएगी। जैसे नाव जल में तैर रही है तो तब तक ठीक है, जल आया तो डूब जाएगी। कमल का फूल है, जल में है लेकिन जल से रहते हुए पृथक है वो। तो जैसे जल में कमल है, ऐसे हम संसार में रहें, संसार से अनासक्त रहें, लेकिन अपने प्रभु से, श्री राधा रमन लाल के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति से एक प्रभु के श्री चरणारविंद के प्रति होनी चाहिए। संसार से विमुख हो जाएं, ठाकुर की ओर उन्मुख हो जाएं। संसार में सर्वत्र स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है। एक हमारे प्रभु निस्वार्थ हैं, उनसे एक बार बस प्रेम कर लें, एक बार उनकी भक्ति कर लें, भक्ति फल प्रेम होए, संसार है जाए क्षय। जब गुरु कृपा होती है, गुरुदेव के चरण से जब अभिषिक्त होते हैं, भगवान के श्री चरणारविंद के प्रति उन्मुखता हो जाती है। वास्तविक सुख क्या है? ठाकुर से प्रेम, ठाकुर से भक्ति। बिना भक्ति के, भक्ति महारानी के तो कुछ संभव ही नहीं। इसलिए ठाकुर के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो विदुर जी बोले, थोड़ी भगवान की बात सुना दीजिए। तो मैत्रेय मुनि बोले,
कि जब संसार में कुछ नहीं था, भगवान को अकेले अकेले अच्छा लगा, नहीं लगा, तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले अज्ञान बना डाला, पंच पर्वा अविद्या बनाई, अज्ञान बना डाला, यानी अज्ञान ने ब्रह्मा जी पर ही प्रभाव डाला। यानी ब्रह्मा जी अज्ञानावृत बुद्धि के अधीन हो गए और कहाँ? सरस्वती के पीछे भागे। महाराज जब अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानने लगे, संसार में कोई बुद्धिमान नहीं है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अर्जुन बुद्धिर व्यभिचारिणी, माने अव्यभिचारिणी बुद्धि होनी चाहिए। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसे बुद्धि देते हैं, वो क्या कहलाती है? सद्बुद्धि। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। बुद्धि तो गुरु अथवा गोविंद प्रदान करते हैं। हम रास में श्रवण करेंगे, श्रीमद् विजयगोपिकाओं ने देहगत वासना, इंद्रियगत वासना, मनोगत वासना, लेकिन बुद्धिगत वासना को क्षय नहीं कर सकी। तो बुद्धिगत वासना को तो गुरु या गोविंद ठीक करते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, उसे बुद्धि देते हैं, वो सद्बुद्धि कहलाती है। जब ब्रह्मा जी दुखी हुए, उन्हें बुद्धि हुई, तो उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। कहते हम तो आपकी है नहीं मान सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करके जब इनको उत्पन्न किया तो ये भगवान का ध्यान करने लगे। अगर ब्रह्मा जी संसार का ध्यान करके उत्पन्न करते तो संसार उत्पन्न करते। अब महाराज जब पुत्र जब पिता की बात नहीं मानता तो पिता को क्रोध तो हो ही जाता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध का स्थान कौन सा है? ये भ्रकुटी। इतनी जोर से क्रोध आया कि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी फट गई। उसमें से एक बालक निकला, आधा लाल आधा नीला, कुमारो नील लोहित। और जब ये बालक पैदा होते रोने लगा। ये तुम क्यों रोए? ब्रह्मा जी ने पूछा। बोला मैं कौन हूँ? तुम पैदा होते रोए, इसे तुम्हारा नाम रुद्र। ये तमोगुण प्रधान महादेव, जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार सृष्टि उत्पन्न करने लगे, भूत प्रेत भांग धतूर आदि। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा भाई चलो जरा देखें जाकर कि मेरे पुत्र ने जो सृष्टि बनाई कैसी है। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा, अरे भैया बस करो, ये तुम्हारी सृष्टि तो मेरी बनाई सृष्टि को नष्ट करके पटक देगी, बस करो। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगरा आदिक। और ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की होठ से लोभ उत्पन्न हुआ, मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई, हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी की काया की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। इतनी थोड़े से बाल बच्चों को देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई, भाई ये तो बड़े महाराज इतना बड़ा विशाल विश्व और ये थोड़े से बाल बच्चे तो एक ना के बराबर हैं। अब उन्हें चिंता हुई। चिंता के कारण ब्रह्मा जी का शरीर फटा, आधे भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, आधे भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई। जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा स्वयंभू मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम रखा शत्रुपा रानी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। तो उन्होंने कहा हम आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हमारी बनाई सृष्टि कहाँ रहेगी? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष दैत्य तुम्हारा रसातल में लिए जा रहा है, कहाँ रहेगी? तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, वास्तव में सृष्टि के निवास के लिए तो स्थान की आवश्यकता है। जब तक स्थान नहीं रहेगा तो सृष्टि का निवास कहाँ होगा?
अब ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई और उनके मुख से एक बालक वो निकला अंगूठी के बराबर। और महाराज जैसे ही निकला, बाहर निकले अंगूठी के बराबर, और बाहर आते तो बड़े विशाल हो गए। अहो नासाया में विमिश्रित। ब्रह्मा जी सोचने लगे भैया अच्छा हुआ नाक के बाहर आकर बढ़े, अगर भीतर बढ़ जाते तो। अहो नासाया में विमिश्रित गोविंदाय नमो नमः है जाती। ये कौन है? सूकर के रूप में बड़ा भगवान। बोलो बड़ा भगवान की जय। ये साक्षात भगवान बड़ा भगवान इन्होंने पृथ्वी लाकर दे दी मनु जी को। कहते हैं महाराज थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तो बोले कश्यप के कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, जिनमें 2 द्वितीय और अदिति। द्वितीय के सब दैत्य और अदिति के देवता। एक दिन कश्यप ऋषि संध्या समय अपनी यज्ञशाला में बैठे अपना जप कर रहे थे। द्वितीय आई और कहा कि मुझे अभी संतान चाहिए। कश्यप जी कहते हैं देवी संध्या समय है, प्रभु का ध्यान करो। और देखो इस समय सूर्यदेव अस्ताचल पर जा रहे हैं और चंद्रमा भी अस्त है। सूर्य कौन है? बुद्धि के देवता। चंद्रमा कौन है? मन के देवता। ये संध्या का जो समय होता है ना, सूर्यदेव भी अस्ताचल पर जा रहे हैं और चंद्रमा भी अस्ताचल पर हैं। जो इसके बीच का जो समय होता है, थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा सा अंधकार, उसको संध्या समय कहते हैं। तो सूर्य बुद्धि के देवता, चंद्रमा मन के देवता। तो इस समय हमारी मन और बुद्धि दोनों क्षीण रहती है। इसलिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इससे हमारी बुद्धि में काम ना आवे, राम आवे। देवी तभी तो कहते हैं ना, तो कहते हैं महाराज के दीपक जला कर आओ। एक इस आरती का नाम ही संध्या आरती है। संध्या आरती में भगवान को हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस समय हमारी बुद्धि में काम ना आवे। गाते हैं ना, प्राण धन शिराधार मनोलाल प्राण धन शिराधार मनलाल प्राण धन। जय 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 श्री भट्ट गोपाल, जय 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 श्री भट्ट गोपाल प्राण धन श्री राधा रमन लाल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजती माल शोभा, उर बैजती माल प्राण धन। कानन में मकराकृति कुंडल, कानन में मकराकृति कुंडल, बेंदी झल के भाल से प्राणधर, बेंदी झल के भाल प्राणधन। घुंघराली अलके झलके घुंघर बाली, घूंघर बाली अलके झलके, बाके नयन विशाल शोभा, मोही व्रज की लाल प्राणधन। कटि किंकड़ी पगनू
पुरबाजे कटी किंकिड़ी पगनू पुरबाजे मुरली अधर रसाल बाजे बंसी अधर रसाल प्राणधन शिराधार मन लाल वृंदावन की कुंज गलिन में श्री वृंदावन कुंज गलिन में चालत बाल मराल शोभा चालत बाल मराल प्राणधन शिराधार मन लाल प्राणधन संग संग श्री गोपाल भट्ट जो संग संग श्री गोपाल भट्ट जो झलकत प्रेम रसाल बलि जाऊं झलकत प्रेम रसाल श्री राधा रमण जय जय राधा राधा प्राणधन श्री गोपी नाथ प्रभु की छवि निरखत श्री गोपीनाथ प्रभु की छवि निरखत भक्तन के प्रतिपाल शोभा दासन के प्रतिपाल श्री राधार प्राणधन श्री राधा रमण प्यारो श्री राधा रमण लाल प्यारो श्री राधा रमण लाल जय 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 श्री भट्ट गोपाल जय 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 श्री भट्ट गोपाल जय श्री वृंदावन रसिक रसाल जय श्री वृंदावन रसिक रसाल हरे हरे श्री वृंदावन हरे 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 श्री वृंदावन हरे 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 श्री वृंदावन हरे हरे श्री वृंदावन रसिक रसाल हरे हरे श्री रसिक रसाल हरे 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 श्री वृंदावन हरे 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 श्री वृंदावन श्री वृंदावन रसिक रसाल श्री वृंदावन रसिक रसाल श्री वृंदावन रसिक रसाल प्राणधन श्री राधार मन लाल श्री चैतन्य जीव उर्माल श्री चैतन्य जीव उर्माल श्री रूप सनातन प्रेम रसाल श्री रूप सनातन प्रेम रसाल हरे हरे भट्ट प्रेम रसाल हरे हरे भट्ट सनातन प्रेम सनातन प्रेम रसाल प्राणधन श्री राधार मन लाल इनकी पद रजधारू भाल इनकी पद रजधारू भाल श्री गोपीनाथ करत निहाल श्री गोपीनाथ प्रभु करत निहाल हरे हरे श्री राधा रमण
प्यारो, राधा रमण प्यारो करत निहाल, श्री राधा रमण प्यारो करत निहाल, प्राण धन श्री राधा रमन लाल, श्री राधा रमन लाल की। तो देवी संध्या का समय संध्या आरती करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर किसी प्रकार का असद भावना प्रकट न हो। देवी जाओ दीपक जलाकर आओ। दीदी कहती है मैं तो दीपक जलाकर आई हूँ। अरे वो नहीं, अपने घर के, इस घर के अंदर दीपक जलाओ। अंदर तो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ पड़ा है। उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञानवान जो हमारे प्रभु हैं उनका प्रकाश करो। जब तक उस घर के अंदर ज्ञानवान प्रभु का प्रकाश न करोगे तब तक अज्ञान के अंधकार में पड़े रहोगे। तो जाओ देवी, तो कहाँ माने। और देखो देवी, इस समय तुम्हारे देवर महादेव नंदीश्वर पर विराजमान होकर हाथ में त्रिशूल लेकर मुंडों की माला धारण करके जगत का निरीक्षण कर रहे हैं। ये नंदीश्वर कौन है? ये चार पैर किसके? स्वयं धर्म चतुष्पाद। ये नंदीश्वर कोई बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है। तो महादेव बैल पर आरूढ़ नहीं है, धर्म पर आरूढ़ हैं। वृषारूढ़ो महेश्वर नहीं, धर्मारूढ़ो महेश्वर। और ये त्रिशूल है ना, शिक्षा देता है, बात मानो, ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट देगा। चिता की भस्म लगाते हैं, क्या हमारा 2 मुट्ठी राख है, ये तो ये मिट्टी है। जब उस अंतिम समय जब जाएंगे तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये भी शिक्षा दे रहे हैं, क्या इस पर आसक्ति रखते हो उस राख पर। और जो मुंडों की माला है वो भी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जिन मुखों को तुम घर के अंदर, महलों के अंदर, कमरे के अंदर बंद होकर देखते हो ना, उसका वास्तविक स्वरूप ये है। अपने देवर का तो ध्यान करो। और देवी संध्या काले तो हे देवी कर्म चत्वारि वर्जयेत्। 4 काम मत करना, आहारो मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च प्रवर्तनम। आहार नहीं करे, भोजन करने से रोगी हो जाएगा। स्त्री का संग नहीं करे, दुष्ट संतान उत्पन्न होगी। सोए नहीं, लक्ष्मी भाग जाएगी। स्वाध्याय वही हम जब सुबह 4 बजे पढ़ते हैं, विद्यार्थी को पूरा ध्यान में आ जाता है। तो देवी जाओ संध्या समय। अब महाराज कहाँ जाओ महाराज, वो तो एकदम निर्लज्ज होकर वस्त्र खींचने लगी। सग्रह वासो ब्रह्म से वसली भी गतत्रपा। कश्यप ऋषि ने माला रख दी। देवी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अपने देवर का भी तेने ध्यान नहीं रखा, तो तुझे मैं हमारा श्राप देता हूँ कि महाभयंकर पुत्र उत्पन्न होंगे। अब देवी पश्चाताप करने लगी, पाप का प्रायश्चित करना। तो देवी देखो, तुम्हारे पुत्र तो भयंकर होंगे ही, किंतु एक प्रहलाद नाम का जो तुम्हारा नाती होगा वो जगत का सबका सम्मान बढ़ाएगा, भक्ति का प्रचार करेगा। इसलिए दीदी ने 100 वर्ष तक पेट में रखे रखा, जन्म भी नहीं होने दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक शरीर से जब उत्पन्न होती हैं लड़के लड़की तो भाई बहन हुए कि नहीं? तो शत्रुपा मनु ने विवाह क्यों कर लिया? मतलब भाषा तो लौकिक है, सिद्धांत कितना लौकिक है। शत्रुपा यानी बुद्धि, मनु यानी कि मन,
जब मन बुद्धि की दृष्टि जब जीव पर पड़ती है तो सृष्टि की रचना होती है। तो ये भागवत परोक्षवाद है, वेदवाद है, पंचम वेद है। अब तो महाराज दिति ने उनको जन्म ही नहीं दिया। इन दैत्यों ने इतना प्रभाव दिखाया कि महाराज देवता व्याकुल हो गए। प्रभु आए ब्रह्मा जी के पास, ये महाराज हम अपने अपने लोकों में बड़ी अशांति का अनुभव कर रहे हैं, ये क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि दिति के गर्भ में एक बालक बैठे हैं, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, जन्म हो जब देखना क्या उपद्रव होता है। तो महाराज ये गर्भ में आ कैसे गए? सनकादिक मनुष्यों ने जय विजय पार्षद को श्राप दिया तो वही दिति के गर्भ में आकर बैठे हैं। तो मुझे थोड़ा सा हमारा विस्तार से सुना दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि मानसा में सुता युष्मत पूर्वजाह सनकादय चेरु विहाय सा लोकान लोकेशु विगत स्प्राहा। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक मुनीश्वर गीता का अध्ययन कर रहे थे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवत धाम जहाँ जाकर प्राणी फिर लौट कर नहीं आता। फिर भगवत धाम में कौन जा सकता है? पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त नन्या। केवल भक्ति जा सकता है। तो वो कहते हैं ये तो भगवान ने बड़ा पक्षपात किया कि भगवान के धाम में भक्ति जा सकता है, ज्ञानी कर्मकांडी योगी क्यों नहीं जा सकता है? हम तो प्रवेश कराएंगे भक्तों सबको। अरे भक्त कुछ नहीं चाहते तो हम भी तो क्या चाहते हैं? हम भी तो कुछ नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं? अरे अपने पास तो लगोटी भी नहीं है। जबरन हम ज्ञानियों का प्रवेश कराएंगे, अगर कोई रोकेगा सत्याग्रह कर देंगे। अब सनकादिक मुनीश्वर आकाश मार्ग से बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ के 7 कोटे, 6 कोट यानी 6 दरवाजे तो पार कर गए। और 7वें द्वार पर जैसे जाकर दिखता क्या दिखा कि 2 जय विजय जो पार्षद खड़े हुए, वहाँ ऐसा लगता कि बैकुंठ में सब पुरुष और स्त्रियाँ। पुरुष लगता कि साक्षात बैकुंठनाथ जैसे दिख रहे हैं। सबके शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर बनमाला किरीट मुकुट धारण किए हुए, सब बैकुंठ नारायण जैसे दिख रहे थे। भगवान के धाम में कोई भेदभाव नहीं है। और वहाँ की स्त्रियाँ सब लक्ष्मी जैसी दिखती थी। ऐसा लगता कि लक्ष्मी साक्षात झाड़ू दे रही है। शीरूपणी करुणति चरणार बिंदम लीलाम्बुजीन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिकुट उपेत हेमनी संवादति यतन गृहिणी यतन। साक्षात झाड़ू दे रही, ऐसा लगता है। अब जैसे ही जाने लगे तो उन पार्षदों ने बेताल आकर रोक दिया। बेतेण चास्खलता मतदल हांसतौ देव तेजो भ्यस्त भगवत प्रतिकूल शीलो। कहाँ चले? कहाँ चले? अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। माता पिता? तुम्हारे माता पिता ऐसे ही जो खड़े हो नंगे धड़ंगे? अरे महादेव बाबा के पुत्र बनो। अब विचार करते हैं कि हमें रोक क्यों दिया भाई? क्या कारण है? क्यों रोक दिया? अब बहुत जब किया तो उन्हें क्रोध आ गया। उपज क्रोध ज्ञान इन कर ही। जैसे उनको क्रोध आया, सनकादिक मुनीश्वरों ने भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, भगवान के दासों को उन्होंने श्राप दे दिया। तद्वामस्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकष्ट में धीमय मद धीप्याम लोकानितो विजते मंत्र भाव दृष्टया पापी शस्त्र इमे रूपबोश यत्र। महाराज जैसे शाप हो दिया, शाप होते तो बैकुंठ में हाहाकार हो गया। नारायण लक्ष्मी को लेकर शम दरवाजे पर आए। तस्मिन ययौ परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणों चलन सहस्री।
श्री के साथ यानी लक्ष्मी के साथ दरवाजे पर आया और कहा, अरे आप लोग तो मेरे प्रचारक हो हैं, आप लोग तो हैं, मैं आपके मुख से ही भोजन करता हूँ, जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उससे मेरा पेट भरता है। अब महाराज बहुत दरवाजे पर खड़े हैं लक्ष्मी नारायण श्री राधे, क्षमा तक मांग रहे हैं, संकादिक मुनीश्वरों से अंदर नहीं ले जा रहे हैं। जानते हैं भैया, मेरे धाम में तो खाली भक्त जा सकता है, अगर इनको अंदर ले गया तो निकलेंगे भी नहीं, और मेरे धाम में जो आ जाएगा और जो आता है उसको मैं निकाल भी नहीं सकता। बड़ी ठंडी मीठी बात कर रहे हैं। बात करते करते सनकादिक मुनीश्वरों को महाराज जैसे ही उनको देखा, अब उनको भान हुआ, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, समझ गए कि हम प्रभु के धाम में अंदर नहीं जा सकते, हम तो प्रभु के धाम में हमारे जाना नहीं हो पा रहा। उन्होंने जैसे नारायण को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, नारायण के श्री चरणों में केसर चंदन से युक्त तुलसी जी उनके चरणों में जी थी, उस तुलसी की मंजरी की गंध जैसे उनके अंदर प्रवेश करी, सनकादिक मुनीश्वरों के अंदर, तो अंदर प्रवेश करती उथल पुथल होने लगी। जैसी होने लगी, समझे है, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। कहाँ कितनी बड़े ज्ञान की बात। अब महाराज चरणों की कृपा से भक्त बने हैं। जब तक हम चरणाश्रित नहीं हैं, भक्ति से ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जब तक गुरु चरण रस से अभिषिक्त नहीं है और ठाकुर के चरणों में समर्पित नहीं है, उस रज के हम समर्पित नहीं हैं, तब तक भक्त नहीं बनते। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः सविवरे चकार तेषाम संक्षोभ मक्षजुषाम अपचित्य तन्वो। और परम भक्त बने का, प्रभु हमने बहुत अपराध किया, आपके दासों को हमने श्राप दिया, अब चाहे हमें नरक भी मिले कोई चिंता नहीं, परंतु वहाँ भी हम आपका ध्यान करते रहे। अब इस प्रकार कहकर महाराज, अब नारायण ने कहा द्वारपालों से, जाओ तुम्हें छुट्टी है, कुछ दिन आनंद करो, तुम्हारे 3 जन्म होंगे, मैं तुम्हारे लिए 4 बार पृथ्वी पर आऊँगा। इस प्रकार कहकर महाराज चल दिए। अब उधर दिति ने सोचा, मैं इनको कैसे जन्म दूँ, धिक्कार आएगा संसार कि धिक्कार ऐसी जननी को जो ऐसे दुष्ट उत्पन्न किए। 100 वर्ष तक पेट में रखे रही, 100 वर्ष बाद भयंकर कुसमय में कुत्ते रो रहे हैं, गधे दौड़ रहे हैं, भयंकर स्थिति हो रही है। तो उन्होंने दिति के गर्भ से उन बच्चों का जन्म हुआ। जिसका पहले जन्म हुआ उसका नाम रखा हिरण्याक्ष, और जिसका बाद में जन्म हुआ उसका नाम रखा हिरण्यकश्यपु। ये तो महाराज बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष लोभ, हिरण्यकश्यपु भोग, लोभ और भोग बढ़ता ही जाता है। जब ये जवान हुआ तो वरुणदेव से लड़ने के लिए गया, तो वरुणदेव ने कहा, भाई देखो हम तो तुमसे नहीं लड़ सकते, अगर तुम्हें लड़ना है तो देखो वो तुम्हारी संपत्ति वो लेकर चला जा रहा है। वरुणदेव से पता पूछकर ये समुद्र के किनारे आए। बड़ा भगवान अपनी डालों पर पृथ्वी को लेकर जैसे ही समुद्र से बाहर आ रहे, हंसाइए। अरे मैंने बन के सूकर तो बहुत देखे, पर जल का सूकर मैंने आज ही देखा है। जहाँ सच्चा हो बन गौ चरो मृग। बड़ा बोले, हाँ भैया हम हैं तो सूकर, पर तेरे जैसे कुकरों को ही खोजते रहते हैं। सत्यम वयम हो बन गो चरा मृगा विश्वनिधान मृगये ग्राम सिंगान।
नमत्य प्यासई प्रति मुक्तस्य वीर ग्रहंतनम विकथनम तब ग्रहंत बद्ध। इसने भगवान को सूकर कहा, भगवान ने सूकर कुकर कहा। बोलचाली में लड़ाई होती है, लड़ाई में मारामारी हो जाती है। इसने माँ कर यार एक महाराज जैसी गदा फेंक कर मारी, भगवान ने टेढ़े होकर इसकी गदा निष्फल कर दी। भजन करने वाला अपनी मृत्यु को भी टाल देता है। अवंच तिरश्चिनो योगारूढ़ मांतकम। और फिर महाराज जैसे इसने माम और मारने को दौड़ा, भगवान ने एक मुक्का मारा, गोविंदाय नमो नमः विमुच्यते ब्रह्म बदादपि दुजा। इस प्रसंग को सुनने से व्यक्ति बड़े से बड़े पाप से छूट जाता है। अपरा भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी लाकर मनु जी को दे दिए। बड़ा भगवान कौन है? संतोष स्वरूप। हिरण्याक्ष कौन है? लोभ। बड़ा भगवान कहाँ से प्रकट हुए? नाक से। सब इंद्रियों को अपेक्षा है, किसी चाहिए लेकिन शांत है, ये संतोष है। गोधन गजधन बाजधन और नतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। यहाँ भी इस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये संतोष इंद्रिय है। इसको कभी कुछ सुंघा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर शांति बैठी है। तो बड़ा भगवान संतोष स्वरूप। हिरण्याक्ष लोभ, लोभ को संतोष ही नष्ट कर सकता है। जिनमें लोभ है सुख है संतोखा। मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के महाराज उन्होंने लाकर पृथ्वी मनु जी को दे दी। 5 संतान उत्पन्न की। प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या। अब ये मरीचि आदि पुत्रों से बोले तुम ही सृष्टि उत्पन्न करो। कहते हमें भी कन्या दो। हमारे पास तो कन्या है नहीं, एक थी, हम मनु जी को दे दी, अब तो मैं कहाँ से दें? तो कहते हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी अपनी काया की छाया से उत्पन्न होने वाले कदम ऋषि से बोले बेटा तुम हमारी आज्ञा का पालन कर सकते हो? तो कहा पिताजी प्रयास करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ। प्रजा सजेत भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे तप करने चले गए। तप यानी संयम, तप यानी तपना। बिना तप के, बिना के साधना के कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। गांधारी की आंखों में इतनी शक्ति आ गई कि जैसे उसने पट्टी को खोलकर देखा, दुर्योधन वज्र का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के कहने से उसने साफी लपेट ली, वही भाग कच्चा रह गया, तो भीमसेन ने वही भाग तोड़ा। तो तप यानी संयम। हमारा पातंजल योग दर्शन क्या कहता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ सर्ववैर त्याग। अहिंसा आने पर सिंह भी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। मौनम प्रतिष्ठायाम वाक् सिद्धि, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम शक्ति लाभ। महाराज कदम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे तप करने चल गए, यानी इंद्रिय दमन रूपी तप। अब वहाँ पर तप कर रहे हैं। अब तप करते 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 महाराज 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे तप करते रहे। भगवान गरुड़ पर विराजमान कर्दम ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। कर्दम ऋषि की तपस्या को देखकर भगवान की आंखों के 2 बूंद निकली अश्रु की। उससे बड़ा सुंदर बिंदु सरोवर नाम का बन गया, सरोवर बन गया। कर्दम ऋषि स्तुति करने लगे कि ये मायाते हत मेद सस्तवत पादार बिंदम भव सिंधु पोतम उपासते कामल वायतेषाम राशीष कामा निर्योपयेषि। राशीष कामान निर्योपयेष्युः। प्रभु आप तो समस्त कामनाओं का नाश करने वाले हैं।
औरों की तरह मैं भी आपसे कुछ चाहता हूँ। भगवान बोले कि तुम तप करते करते किस हो गए हो, एक गाय दे दूंगा, दूध पीना, आराम से रहना। कहते हमारा गऊ नहीं, मुझे तो घर संभालने वाली गऊ चाहिए। भगवान कहते हैं समानशीलाम ग्रह मेदु धेनु, घर संभालने वाली। पिताजी की आज्ञा है सृष्टि उत्पन्न करो। भगवान कहते हैं मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस दिन 10,000 वर्ष पूर्व जब तुम यहाँ पर आए थे, मुझको मालूम था कि 10,000 वर्ष पश्चात मुझसे पत्नी मांगेगा, तो मैंने सब प्रबंध कर दिया है। परसों मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा घर बैठे विवाह हो जाएगा। ये पितृभक्ति का पुरस्कार, पिता की सेवा करने वाले का पुरस्कार। और ये जो सांख्य शास्त्र लुप्त हो गया है, उसको महाराज को जागृत करने के लिए मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। वाह, साक्षात भगवान पुत्र के रूप में आ रहे हैं, जिसने पिता की सेवा की। अब तो महाराज कदम ऋषि बड़े आनंद हो कि परसों हमारा ब्याह होएगा। कोई पक्षी उड़ता हुआ जाए, अरे हमारी बहू आई का। कोई रन तोड़ता जाए, हमारी बहू आई का। कैसे कैसे महाराज 1 दिन कटे, 2 दिन कटे, अब 3 दिन आज तो हमारा ब्याह है। हम सुबह महाराज स्नान ध्यान करके सुंदर पर्णकुटी बनाई, पत्तों के महाराज सब बर्तन बनाए, सब व्यवस्था करके अपने बैठे। ठीक दोपहर के 12 बजे मनु महाराज, शत्रुपा रानी, देवहूति रथ में बैठकर आए और उनके आश्रम के दरवाजे के बाहर खड़े और कह रहे हैं कि मैं आपका दर्शन करने को आ सकता हूँ। कदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, पधारो पधारो महाराज। अरे आप तो क्या बात है, दुष्ट पुरुषों को शासन करते हैं, सत्पुरुषों का आप कृपा करते हैं। भगवत कृपा से आज आप मेरे यहाँ पधारे हैं, तो मैं आपकी क्या सेवा करूँ। झट 3 आसन बिछा दिए। मनु महाराज समझ रहे हैं कि हमारे होने वाले जमाई कितनी सुशील हैं, कितनी बुद्धिमान है। एक आसन पर शत्रुपा रानी बैठ गई, एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, 3रा आसन देवहूति के लिए वो नहीं बैठी। ये होने वाले मेरे पति हैं, इनके बिछाए आसन पर तो इनसे सेवा कराना हो गया, कैसे बैठूं। बड़े विचार में पड़ गई। तुरंत कदम ऋषि ने कहा बैठो देवी, ये 3रा आसन तुम्हारे लिए है। अब सोचती है अगर बैठती हूं पति से सेवा कराना हो गया, नहीं बैठती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, उल्लंघन कैसे करूं। बहुत बुद्धिमान थी। आसन पर बायां हाथ रख के पृथ्वी पर बैठ गई। कदम ऋषि प्रसन्न हो गए। वाह, माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार डाले हैं। आज हमारे देश में संपत्ति से भी अधिक संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कारों से जीवन सुसंस्कृत होता है। संस्कृति संस्कारों की जननी है, माँ है। माँ से ही संस्कृति का, संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। माँ ही उसको जीवन के विभिन्न प्रकार के नियमों का उसको सब बताती है, पालन करवाती है। तो आज हमारे देश में संपत्ति से अधिक संस्कारों की आवश्यकता है। मनु महाराज बोले ये मेरी मध्यम पुत्री देवहूति है। नारद जी ने से आपकी प्रशंसा सुनी थी, तो इसने आपको पति बनाने का निश्चय कर लिया है। उस घर बैठे आए लक्ष्मी को आप स्वीकार करो। स्वयं प्राप्त वस्तु का तिरस्कार करने से पीछे पछताना पड़ता है। आप स्वीकार करें। कहते ठीक है, लेकिन एक मेरी प्रतिज्ञा है, ये आपकी कन्या मेरी धर्म पत्नी बने, मुझे धर्म मार्ग में लगाए, तब मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि विवाह के पूर्व कन्या की भी राय जान लेना आवश्यक है। कदम ऋषि ने वो शत्रुपा मनु महाराज जैसे उसकी अपनी कन्या की पुत्री की ओर देखा, तो उसने मुखेन चेतो लुलुबे देवहूत्या
स्वीकृति दे दी कि मुझे भी ऐसे पति की आवश्यकता है जो संसार सागर से तरे, विषय वासना का कीड़ा बनकर न रहे। तब महाराज जो कुछ लाए थे सब देकर बोले, कन्या से बोले बेटी आज से यही तेरे सब कुछ है। अब मनु महाराज शत्रुपा रानी अपने रथों पर बैठकर चल गए। रथ जाते देख रही है कन्या, फिर ध्वजा देख रही है, फिर धूल उड़ी वो देख रही है। अब जाकर आकर पतिदेव के सामने बैठ गई। कर्दम ऋषि ने जैसे ही देवहूति का रूप देखा, आह क्या सुंदर है, क्या इसका रूप सौंदर्य है, जिसके रूप को देखकर विश्वावसु गंधर्व विमान में से नीचे गिर गया।